हेलो स्टूडेंट्स, एनएसके होम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास 6 चैप्टर 4 मैप्स के बारे में बातें करेंगे। इस चैप्टर के मेन कंसेप्ट्स हैं ग्लोब एंड मैप, टाइप्स ऑफ मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, स्केच और प्लान। आइए अब हम एक एक करके डिटेल्स में सबकी चर्चा करें। ग्लोब अर्थ का एक स्फेरिकल मॉडल होता है। ग्लोब तब यूज़फुल होता है जब हम अर्थ को एज अ होल स्टडी करना चाहते हैं। इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। जब हम अर्थ के किसी पार्ट को जैसे कि कंट्री, स्टेट्स या सिटीज़ को स्टडी करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारी उतनी मदद नहीं कर सकता। ऐसे समय में हमें मैप्स की यूज़ करना पड़ता है। अर्थ के सरफेस या उसके किसी हिस्से की ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन को हम मैप कहते हैं। मैप फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है और अकॉर्डिंग टू स्केल बनाया जाता है। जब हम बहुत सारे मैप्स को साथ में लाते हैं तो हमें एक एटलस मिलता है। टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: फिज़िकल या रिलीफ मैप, पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स। फिज़िकल मैप वो होते हैं जो अर्थ के किसी नेचुरल फीचर को शो करते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा। पॉलिटिकल मैप्स वो होते हैं जो सिटीज़, टाउन्स, कंट्रीज़, स्टेट्स और उनकी बाउंड्रीज़ को दिखाते हैं। थीमेटिक मैप्स वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, जैसे कि रोड, रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। डिस्टेंस। मैप्स में डिस्टेंस रिड्यूस करके दिखाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मैप्स रिड्यूस स्केल पे ड्रॉ किए जाते हैं। स्केल का मतलब होता है कि किन्हीं 2 पॉइंट्स का ग्राउंड पर असली में जो डिस्टेंस है और उन्हीं 2 पॉइंट का मैप में जो डिस्टेंस है उनका रेशो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर आपके स्कूल और घर के में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इन 10 किलोमीटर को अगर मैप में 2 सेंटीमीटर से दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैप का 1 सेंटीमीटर असली के 5 किलोमीटर के बराबर है। तो इस मैप की स्केल हुई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो हम देखते हैं कि स्केल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी मैप के लिए। जब मैप में लार्ज एरियाज वगैरह दिखाए जाते हैं तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर का हिस्सा हो सकता है 100 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा का डिस्टेंस दिखाए। इन्हें स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। जब छोटे एरियाज़ जैसे कि सिटीज़, विलेजेस या टाउन्स दिखाए जाते हैं तो लार्ज स्केल यूज़ होती है और इन्हें लार्ज स्केल मैप कहते हैं। इसमें हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर का एरिया सिर्फ 100 मीटर या 200 मीटर या 500 मीटर ही दिखाए। लार्ज स्केल मैप से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप्स। डायरेक्शन। ज़्यादातर मैप्स में अपर राइट हैंड कॉर्नर पे एक एरो होता है जो ऊपर की तरफ पॉइंट करता है और उसके ऊपर एन लिखा होता है। ये एरो नॉर्थ के डायरेक्शन को दिखाता है और इसे हम नॉर्थ लाइन कहते हैं। जब हमें नॉर्थ का डायरेक्शन पता होता है तो बाकी के डायरेक्शंस भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये जो 4 मेजर डायरेक्शंस हैं इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं जो इनके बीच में होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इनकी मदद से हम किसी भी एरिया की या प्लेस की लोकेशन को और एक्यूरेटली पता कर सकते हैं और लोकेट कर सकते हैं। कंपास की मदद से भी हम डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट करती रहती है और इसकी यूज़ से हम बाकी के डायरेक्शंस भी पता कर सकते हैं। मैप्स पे जो डिफरेंट फीचर्स दिखाए जाते हैं जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज़ एक्सेट्रा, उनको एक्चुअल शेप और साइज़ में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में कुछ लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स या लाइंस या सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल्स को यूज़ करने के कारण मैप को आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है और रीड किया जा सकता है। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है इन सिंबल्स को लेके, और आप किसी भी कंट्री में बने हुए मैप को देखेंगे तो कुछ सिंबल जो है उनका मीनिंग सेम होता है। इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं और ये सिंबल एक प्रकार की यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गए हैं
जो सबको समझ में आता है। स्केच एक रफ ड्राइंग होती है जिसे मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे बेस करके बनाया जाता है। स्केच को स्केल पर नहीं बनाया जाता। प्लान जो है एक छोटे एरिया की ड्राइंग होती है जिसे लार्ज स्केल पे बनाया जाता है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक रूम का ड्राइंग बनाएं तो उसमें उसकी लेंथ, ब्रेथ एक्सेट्रा वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ये मैप में नहीं आ सकती, इसीलिए हम इसको प्लान कहते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको फ्यूचर के सारे अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।